हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और देखने से पहले लिंक को शेयर कर दे। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप जितने भी है उसमें सब में आप लोग अपना शेयर कर दे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। यह अभी चर्चा में है, इसके विषय इसे करंट में क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। डिटेल्स तो नहीं लेकिन शॉर्ट में देखेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे अगर आए तो मिस नहीं हो। वैसे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी चर्चा में है। क्योंकि चलिए चर्चा में क्यों है ये थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखते चर्चा में क्यों चर्चा में है। तो पिछले दिनों यूपी एवं एमपी में इस कानून के तहत कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मतलब क्या किया गया है, इस कानून के तहत कुछ व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि उन पर क्या था, मतलब मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा था, जिसके कारण इसको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके कारण यह था क्या था, यह न्यूज में था। अब देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोला जाता है, NSA, ये क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं NSA के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के नाम से इसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह क्या बना था, 1980 में ये क्या हुआ था, बना था, इसलिए इसको 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं इसका प्रावधान। यह अगला इसके बारे में जानते हैं कि क्या यह एक निवारक निरोध कानून है। कौन सा कानून है, निवारक निरोध कानून है। अब ये निवारक निरोध क्या कानून होता है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। निवारक निरोध कानून क्या होता है, तो किसी व्यक्ति द्वारा भविष्य में अपराध किए जाने की शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लेना ही क्या कर रहा था, जैसे मतलब वैसा कानून जो अगर कोई व्यक्ति अगर किसी मतलब किसी प्रशासन को अगर कोई शक हो जाए कि कोई व्यक्ति अगर यह अपराध कर सकता है, तो उस शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेना, यही क्या कहलाता है, निवारक निरोध कानून कहलाता है। क्या कहलाता है, निवारक निरोध कानून। मतलब किसी व्यक्ति पर अगर शक हुआ से ये भविष्य में क्या कर सकता है, अपराध कर सकता है, तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेना। जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, निवारक निरोध कानून कहा जाता है। चलिए ये कुछ प्रावधान थे। अब इसके जो गिरफ्तार कर लेंगे वो ऐसे तो नहीं गिरफ्तार कर लिया जाता था। कौन कौन सा क्राइटेरिया है, किस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जुर्म करने से पहले। तो पहला आधार है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। मतलब पहला आधार क्या है कि कानून अगर प्रशासन को अगर लगे कि यह क्या हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई कुछ पर्सन खतरा हो सकता है, तो उसको क्या कर सकता है, उसको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला क्या है, आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बाधित करने। जैसे आवश्यक वस्तु जैसे खाद्य सामग्री हो गई, दूध वगैरह हो गया, और कोई भी आवश्यक सेवा हो गया, तो उसको अगर बाधित करने, अगर पता चल जाए कि ये व्यक्ति जाकर के ये बाधित कर रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उस बाधित करने से पहले ही उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट ये है कि सार्वजनिक व्यवस्था बाधित करने पर, अगर कोई जैसे मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है, सार्वजनिक व्यवस्था है, एरोप्लेन है, सार्वजनिक व्यवस्था है, और कोई उसको मान लीजिए कि हैक कर रहा है या कहीं पे जाम करने की कोशिश कर रहा है, हाईजैक कर रहा है, तो इसकी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, अगर शक हो जाए तो इस स्थिति में भी हम क्या कर सकते हैं, इस कानून के तहत उस व्यक्ति या उस कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, अब इसके तहत सजा कितनी है, तो ये दिन ले लेते हैं। तो इसके तहत जो अधिकतम सजा है वो क्या है, आपका 12 महीने है। अधिकतम सजा कितनी है, 12 महीने तक है। लेकिन अगर सबूत मिल जाते हैं तो इसकी सजा क्या कर सकती है, आगे बढ़ भी सकती है। लेकिन अधिकतम सजा कितने है, 12 महीने तक का है। और अगर सबूत मिल जाए तो ये सजा आगे भी बढ़ सकती है। अब इसका हम देखते हैं कुछ विवाद देखते हैं। इसका मतलब ये विवादित भी रहता है, विवादित है। तो क्यों विवाद में है, इसका कारण हम लोग समझते हैं। सीआरपीसी की धारा 50 के तहत गिरफ्तारी करने का कारण बताना होगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो सीआरपीसी की धारा, जो अपराध की धारा है, उसके तहत 50 में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो उसको किस कारण से गिरफ्तार करते हैं ये हमको उसको बताना होगा। लेकिन अगर इस कानून के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको ये बताने की हमें आवश्यकता नहीं है कि आपको हमने क्यों गिरफ्तार किया। तो ये विवादित कारण है। इसके तहत अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो अधिकतम क्या कर सकते हैं हम, 5 दिनों तक उसको हम
कैद में रख सकते हैं। इस तरह कानून के तहत अगर हम गिरफ्तार कर लिए किसी व्यक्ति को तो 5 दिनों तक हम कैद में रख सकते हैं। विशेष परिस्थिति कुछ ऐसा हो जाए तो 10 दिनों तक, विशेष परिस्थिति में 10 दिनों तक और सामान्य परिस्थिति में 5 दिनों तक हम इसको गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा विवादित कारण क्या है, संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना मनपसंद का वकील क्या कर सकता है, हायर कर सकता है। लेकिन इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कानून मतलब वकील से परामर्श लेने की परामर्श लेने की सुविधा नहीं है। मतलब इसके तहत आप किसी वकील से परामर्श नहीं ले सकते हैं, इसके कारण विवादित है। अगला जो विवाद का कारण है वह सीआरपीसी की धारा 56 एवं 76 के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार करते हैं तो सीआरपीसी की धारा 56 और 76 के तहत उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना, जज अदालत में पेश करना अनिवार्य होता है। लेकिन इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस ऐसा प्रावधान नहीं है, तो आप 24 घंटे के अंदर पेश कर ही सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, इसके कारण विवादित है। अगला विवाद का इसका कारण क्या है, इसके तहत कोई व्यक्ति को क्या है जो गिरफ्तार किया जाता है तो उसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। पहले कोई भी गिरफ्तारी का कारण कैसे क्यों गिरफ्तार किया तो एफआईआर दर्ज होता है। तो इस कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके एफआईआर दर्ज नहीं होता। चलिए, अब ये एफआईआर का कई छोटे बड़े एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है इसका इतिहास क्या है, क्या कब से ये चला आ रहा है, ये इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा 1818 के बंगाल रेगुलेशन 3 के से मानी जाती है भारत में निवारक निरोध कानून की शुरुआत। मतलब भारत में जो निवारक निरोध कानून की जो शुरुआत हुई वो बंगाल 1818 के बंगाल रेगुलेशन के 3 में जो ये प्रावधान, उससे ही इसका क्या हुआ, निवारक निरोध कानून का क्या भारत में जन्म हुआ। अगला है 1919 के रॉलेट एक्ट में भी कुछ इसका प्रावधान मतलब कुछ इसका झलक देखने को मिलता है। अगला जो है वो स्वतंत्र भारत में, मतलब स्वतंत्र भारत में पहला कब निवारक निरोध कानून आया तो स्वतंत्र भारत में 1950 में निवारक निरोध कानून आया, जो कब तक रहा 1969 तक रहा। स्वतंत्र भारत की ये बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं तो 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा लाया गया, जो 1977 में समाप्त हो गया। तो ये इसका कुछ इतिहास है 1980 से पहले, मतलब इसका कुछ झलक देखने को मिलता है। सो कौन सा निवारक निरोध मतलब उससे जुड़ा उसका झलक मतलब देखने को मिलता है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि देखिए कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया, ठीक। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक निवारक निरोध कानून है, ठीक। दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन कह रहा है कि NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त होता है। ये 3 कथन दिया हुआ है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या से कथन सत्य है, मतलब सही हमको चूज करना है से कौन सा कथन सत्य है। पहला में कह रहा है A 1 एवं 2, दूसरा में क्या कह रहा है 2 एवं 3, तीसरा में क्या कह रहा है 1 एवं 3, और चौथा में क्या कह रहा है उपयुक्त सभी। तो हम पहला देख लेते हैं क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया था। अभी पीछे आपने देखा कि 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में। NSA एक निवारक निरोध कानून है, हाँ ये निवारक निरोध कानून है, क्योंकि इसके तहत क्या किया जा सकता है, शक के आधार पर हम किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा कथन भी सही है। तीसरा देखते हैं कि NSA के तहत व्यक्ति को मूल अधिकार प्राप्त होता है, हाँ मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता, यह कथन गलत है। क्यों, क्योंकि अभी विवाद का कारण इसका ये क्या है कि किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं तो उसको हम कोर्ट में 24 घंटा के अंदर पेश करते हैं, इसके तहत पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा इसका विवाद का कारण क्या है कि सीआरपीसी की धारा 50 के अनुसार गिरफ्तार व्यक्तियों को 5 दिन तक हिरासत में रख सकते हैं, उसका 24 घंटे तक बेल कर सकते हैं। तो ये सब इसका कथन क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।